हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार आई गेस आप में से शायद से कुछ लोगों को पता होगा कि टेक्नो ने अभी रिसेंटली टेक्नो स्पार्क 6 एयर इंडिया में लॉन्च किया है 8000 के प्राइस पॉइंट पर। एंड ऑनेस्टली बोलो तो कुछ दिनों से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। मेरा क्या एक्सपीरियंस जा रहा है इस फ़ोन के साथ और क्या क्या फीचर्स के साथ एक्चुअली में टेक्नो ने इस फ़ोन को लॉन्च किया है, सबके बारे में डिटेल में बात की जाएगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बता देती हूँ इसी वीडियो में इस फ़ोन का गिव अवे भी होने वाला है अलॉन्ग विद दिस मिनी बोर्ड जो कि टेक्नो ने ही लॉन्च किए हैं। कुछ रूल्स होंगे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के, उसके रूल्स आपको इसी वीडियो के बीच में पता लगेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स कंटेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल्स दी हुई हैं, 12+1 मंथ का वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, एक माइक्रो USB केबल है अलॉन्ग विथ 10 वॉट चार्जर एंड एक सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी तो इन सब के अलावा आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा टेक्नो स्पार्क 6 एयर, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि इस फोन का जो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है वो है इस फोन की डिस्प्ले। 7 इंचेस की HD+ डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है। कैन यू बिलीव दैट 7 इंचेस की ये डिस्प्ले है। आई मीन डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है और मुझे लगता है ये डिस्प्ले ना उन लोगों के सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली है जो लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्योंकि यार आपने देखा होगा कि इस पूरे लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उनको वर्क फ्रॉम होम मैनेज करना पड़ रहा था, और ऐसे केस में अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन मिल जाए ना, देन काफ़ी अच्छे से आई गेस काम मैनेज कर सकते हो घर पर भी, वो भी स्मार्टफोन से। एंड ओवरऑल भी डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी सही है। आई मीन ब्राइटनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, शार्पनेस आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी एंड डिस्प्ले का लुक भी तो अच्छा है। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है जिसको टेक्नो ने यहाँ पे डॉट नॉच बुलाया है। बेजल्स काफ़ी पतले हैं, हाँ नीचे की तरफ हल्की फुल्की सी चेन मिल जाएगी, बट ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एंड हाँ बता देती हूँ प्रोटेक्टिव लेयर टेक्नो ने लगा के दी हुई है एंड अगर इन केस अगर आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है तो 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का प्रॉमिस भी किया हुआ है। और यार जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फ़ोन को मैं कुछ दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि देखा जाए तो लुक वाइज काफ़ी सिंपलिस्टिक इसको रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरह का टेक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसकी वजह से होता क्या है कि बिना कवर के साथ भी अगर इसको यूज़ करते हैं तो फिंगरप्रिंट स्मॉचेस नहीं देखने को मिलते हैं। ये मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है एक। बाकी यार एंट्री लेवल के काफ़ी कम ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया होता है। ये उनमें से एक है, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और ये काम भी काफ़ी सही तरीके से करता है। बट एनीवेज अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए इस फ़ोन के एक और सबसे हाईलाइटिंग फीचर के बारे में, तो 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है ये स्मार्टफोन। आई मीन एंट्री लेवल की प्राइस में यानी कि 8000 की प्राइस में 6000 mAh की बैटरी मिलना, आई गेस ये भी अपने आप में काफ़ी सही चीज़ है। तो यार आप कुछ भी करते हो, वर्क फ्रॉम होम कर लो या फिर बिंज वॉच करते हो, कोई भी XYZ काम कर लो, आपको बैटरी बैकअप काफ़ी सॉलिड मिलने वाला है फ़ोन के अंदर। ऑल्दो 10 वॉट ये चार्जर से फ़ोन को चार्ज करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, बट बिलीव मी एक बार चार्ज करोगे ना बैकअप काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलेगा। प्लस एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यार कि इतनी बड़ी बैटरी और इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के बावजूद भी आप इस फ़ोन को आराम से एक हाथ से हैंडल कर सकते हो। फ़ोन को हैंडल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पर। लेकिन यार अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस फ़ोन के अंदर आप लोग अच्छे खासे हाई ग्राफिक वाले गेम्स भी खेल सकते हो, PUBG वगैरह, देन यार ऑनेस्टली बोलूँ तो बता देती हूँ MediaTek का Helio A22 चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन आता है। एंड सही बात बताऊँ तो यार ये फ़ोन ना गेम्स वगैरह खेलने के लिए बना भी नहीं हुआ है, बट ऐसी बात नहीं आप खेल ही नहीं पाओगे। जो छोटे मोटे बेसिक लेवल के गेम्स होते हैं वो डेफिनेटली आप इस फ़ोन में खेल सकते हो, बट मोस्टली अगर आपको कोई भी अपना जो डेली टास्क इसके अंदर करना है, जैसे कि सोशल मीडिया चलाना है, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, शोज़ मूवीज़ बिंज वॉच करना है, इन सारे काम को करने में आपको डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस स्मार्टफोन के अंदर। खैर आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि टेक्नो ने यहाँ पर ये मिनी पॉड्स भी लॉन्च
लॉन्च किए हैं 799 की प्राइस में। काफ़ी कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग के साथ ही एक्चुअली में आता है एंड देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ईयरपोड है। बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह में बिजी रहते हो या फिर अगर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में कोई TWS ट्राई करना है देन आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हो। एंड बता देती हूँ IPX4 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर किसी भी तरह का बटन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, टच पैनल है, इसी से सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। और ये पोर्टेबल चार्जिंग केस है जिसकी हेल्प से आपको 18 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यार एक काफ़ी अच्छा सा सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है विद दिस हुक। तो 799 की प्राइस में अगर आपको इसको ट्राई करना है तो डेफिनेटली एक बार कंसिडर किया जा सकता है। बट एनीवेज यार, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए इस फ़ोन के कैमरास के बारे में तो ट्रिपल रियर कैमरास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड एक AI लेंस दिया हुआ है। हमारे काम का जो है वो है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और एक्चुअली मैं इस फ़ोन के रियर कैमरा से तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस इसने डे टाइम पर दी है ना वो एक्चुअली में इम्प्रेसिव है। आप यहाँ पर फोटोज़ देख सकते हो, नॉर्मल और पोर्ट्रेट शॉट्स, काफ़ी सही कलर ये ले लेता है। डिटेलिंग भी आपको अच्छी खासी सी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मेरे हिसाब से रियर कैमरा ने तो काफ़ी डिसेंट यहाँ पर काम कर दिया है। बट वहीं पर अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी यार कि इसने मुझे इतना इम्प्रेस तो नहीं किया है जितना इसका रियर कैमरा है, बट स्टिल इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्म कर जाता है। नॉर्मल पोर्ट्रेट शॉट्स आप खुद देख सकते हो। एंड ओवरऑल मैं कैमरास के बारे में इतना बोलना चाहूँगी कि इस बार टेक्नो ने वाकई में कैमरा डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम कर दिया है। और यार इसी के साथ बता देती हूँ कि यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि हमें फ़ोन्स में रियर साइड में तो फ्लैश मिलता ही मिलता है। इस फ़ोन के फ्रंट में भी फ्लैश है, वो भी डुअल फ्लैश यहाँ पर दिए हुए हैं। इन केस अगर आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हो ना फ्रंट कैमरा से देन मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़ में आने वाली चीज़ है। बाकी आई गेस मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो स्मार्टफोन है वो Android 10 Go एडिशन के साथ आता है, तो डार्क मोड वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 2GB 32GB का यहाँ पर स्टोरेज दिया हुआ है, लेकिन डेडिकेटेड SD कार्ड के साथ। इन केस अगर आप अपना स्टोरेज एक्सपेंड करना चाहते हो तो 1 टेराबाइट तक आप अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब आते हैं इस फ़ोन और इस मिनी पोर्ट के गिव अवे पर। बहुत ही सिंपल से रूल है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर सिंपली फॉलो कर लेना है। देन एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, अभी आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कितने इंचेस की डिस्प्ले है, और अगर आप फ्यूचर में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप कितने इंचेस की डिस्प्ले अपने लिए लेना प्रेफर करोगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। और यार कोई भी एंट्री डन करके कोई कमेंट मत करना, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी बता देती हूँ कि गिव अवे के रिजल्ट जो है वो 25 अगस्त को मैं अनाउंस कर दूंगी कम्युनिटी टैब पर। तो जो भी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो ओवरऑल अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यार देखो, अगर आपको एक बड़ी डिस्प्ले यानी कि 7 इंचेस की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए विद 6000 mAh की बैटरी, देन डेफिनेटली 8000 की प्राइस में आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। बता देती हूँ ये फ़ोन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हो तो अमेज़ॉन पर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को इनफ आइडिया लग गया होगा इस फ़ोन के बारे में। बाकी यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या फिर किसी भी वे में हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।